जय हिंद। आप सभी का फिर से आप सभी को एमजी मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अच्छा रहना चाहिए, मजे में है, मजे में रहना चाहिए। दिमाग को रिलैक्स रखिए और पढ़िए, और कुछ नहीं है। हमने कल के क्लास में देखा था, इसका बेसिक चीज देख लिया था। इसके बारे में बहुत अच्छा तरीका से आपको डील करके बताए थे। मतलब चैप्टर नहीं बताए थे, इसका बेसिक कंसेप्ट बताए थे। आप लोग पढ़ के आए होंगे तो इस क्लास को फिनिश करने में हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर नहीं भी पढ़ के आए होंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन पढ़कर आने के बाद ना, जो पढ़ने का मजा होता है ना, कुछ अलग ही होता है, कुछ अलग ही लेवल पे होता है। तो अगर रिवाइज करके आए होंगे तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी रिवाइज करके आए होंगे तो मैं यहाँ भी जीरो से बताऊंगा, जीरो लेवल से बताऊंगा। कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। बस इतना कीजिएगा, मेरा बात मानिए। लेकिन रिवाइज करके आते तो उसका लेवल पढ़ने का कुछ अलग हो जाता। इसीलिए मैंने कल ही बेसिक इसका चीज पढ़ा दिया था। तो आज, बल्कि आज का भी हम लोग जो देखेंगे वो भी जीरो लेवल से ही देखेंगे। कोई प्रॉब्लम तो होने नहीं देंगे। लेकिन प्रॉब्लम वो चीज नहीं है कि आप पढ़ कर नहीं आ रहे हैं। ये चीज है कि हो सकता है कि ये भी क्लास आपको पढ़ाऊं, फिर कल छोड़ दीजिएगा। ये भी तो दिक्कत हो सकती है ना। तो कोई बात नहीं, चलिए हम लोग देखते हैं, उसको जीरो लेवल से समझाते हैं। अगर पढ़ के आए होंगे तो बेहतर है, नहीं पढ़ के आए होंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ समझिए और आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। और बेसिक चीज है कि आप बोर्ड पर लिखा गया है, आप लोग उसके बारे में जान गए होंगे कि क्या चीज पढ़ाने वाले हैं। उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, अब बढ़ते हैं। देख लीजिए, भाग 2 का प्रश्नावली कितना है, 2.2 का। हम लोग ना 2.2 का ये देखने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला। पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। दिया हुआ निम्न निम्न द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, निम्न द्विघात बहुपद तो आपको पढ़ाए थे, आपको पता ही होगा द्विघात बहुपद क्या होगा। शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा उनका गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन की जांच कीजिए। ठीक है ना। तो हम देखिए इसमें कितना क्वेश्चन दिया गया है। एक ये वाला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दिया गया है। कितना है, सॉरी 6 क्वेश्चन दिया गया है। कितना है, 6 क्वेश्चन दिया गया है। टोटल कितना है, 6। लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस में जाता है, ये वाली क्वेश्चन। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लंबा प्रोसेस है लेकिन बहुत आसान है। नहीं बोलते हैं कि किसी चीज को कि कहीं जाना पड़ता है ना, तो टाइम तो लगता है लेकिन मजा आता है उस रास्ते में। तो वही चीज है, ये बनने में तो टाइम लगेगा लेकिन बनाने में बहुत मजा आएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, हम पहला नंबर को लेकर बाकी सारे को हम क्या करते हैं, इसको पहला नंबर लेते हैं, बाकी सभी को क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। बाकी 1 नंबर से हम लोग बनाना चालू करते हैं और सॉल्व करना चालू करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 1 नंबर को लेकर। बाकी इस सारे को हद करते हैं, फिनिश करते हैं। अब बोर्ड पर आ गया है मात्र आपका एक क्वेश्चन। कौन सा, 1 नंबर। हमको इसी को देखना है ना। पहले तो एक ही नंबर से चालू न करेंगे, तो हमको इसको देखना है। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, बताइए तो। क्वेश्चन बनाने से पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग लिखते हैं सोल्यूशन या हल। क्या लिखते हैं, सोल्यूशन या हल। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ देखिएगा, खाली यहाँ बस हम 3 चीज आपका मांगते हैं क्लास में। ये तो क्या, एक तो आंख, दूसरा कान और तीसरा दिमाग। बस एक जगह रख दीजिए। मतलब 1 घंटा के लिए ना सिर्फ बोर्ड पर रख दीजिए। उसके बाद ना समझ में आए ना, तब बोलिएगा कि सर आप गलत बोले हैं। आप 3 चीज बस यहाँ रखिए। हाथ तो अपने आप चलेगी कलम से, अपने आप क्वेश्चन बनेगी। खाली 3 चीज आप यहाँ पर रख के देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या लिखेंगे, सोल्यूशन या हल। आप जो मर्जी हो वो लिख सकते हैं, जो मर्जी नहीं है, दोनों में जो मर्जी हो वो लिख सकते हैं। मैं दोनों लिख दिया आपके लिए बोर्ड पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन ले लेंगे हम इसका। फिर से दोबारा कितना, 2 बार ले लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आए। एग्जाम में जाइएगा,
ऐसा थोड़ी ना जो क्वेश्चन दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर तो क्वेश्चन पेपर बनाने लगे, आंसर शीट पर उतार के ना बनाइएगा। तो वही चीज है, मान लीजिए क्वेश्चन पेपर है, यहाँ मेरा आंसर शीट है, तो वही आंसर शीट पर बना रहे हैं। अब हो गया, हम क्या कर रहे थे कल में, हम क्या कर रहे थे, इसको ना इससे गुना कर दे रहे थे। किससे? इससे गुना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इससे गुना कर रहे थे। एक्स स्क्वायर को 8 से गुना कर रहे थे। 8 से गुना करने के बाद क्या कर रहे थे, उसको ऐसे खंडित करते थे जो जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए, बीच वाले नंबर्स आ जाए। हम देख लीजिए, दोनों को गुना करते हैं, तो एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे 8 से तो कितना आ जाएगा जी? एक्स स्क्वायर को 8 से गुना किए हैं तो 8 एक्स स्क्वायर आ गया। कितना आ गया? 8 एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम इसको ना क्या करते हैं, दो भागों में ऐसे बांटते थे जो गुना और जोड़ करने पर, सॉरी, जोड़ और घटाव करने पर ये वाली संख्या आ जाए। क्या आ जाए? ये वाली संख्या आ जाए। तो हम इसको ना दो भाग में कैसे तोड़ते हैं, देखिए कैसे तोड़ते हैं। तो 2 चौका 8, तो 2x, यहाँ क्या हो गया 8x। इसी रूप में ना टूटेगा जी, 2 चौका 8, दोनों का फिर गुना कीजिएगा तो फिर वही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वही आ जाएगा। तो गुना कर लिए। अब गुना करने के बाद क्या करते थे, अब ये दोनों को ऐसे क्या करते थे, व्यवस्थित करते थे कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए। सॉरी, 2 चौका 8 न था, सॉरी, यहाँ 4 होगा। देखिए 4 होगा, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, कोई बात नहीं, सुधार कर लिए दिमाग डाइवर्ट होने से। चलिए, तब क्या हो गया, अब ऐसे जोड़ या घटाव करेंगे कि बीच वाला आएगा। तो आप लोग बताइए, इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे कि बीच वाला आ जाएगा? तो वो भी माइनस में लाना है। क्या लाना है? तो माइनस में। तो कहिएगा सर जोड़ेंगे तो 6 हो जा रहा है, लेकिन घटाएंगे तो 2 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या करना है, माइनस में आना चाहिए 2x। क्या आना चाहिए? माइनस में। तो आप लोग पढ़े होंगे निचले वाले क्लास में, मतलब पहले दूसरे तीसरे में पढ़ते आ रहे होंगे कि 12 जब जिसका क्या बोलते हैं, जिसका साइन, अगर 12 के साइन जो रहे वही साइन आता है घटाने या जोड़ने पर। तो 12 का साइन हम क्या दे देंगे, मान लीजिए यहाँ 12 कौन है, 4x है, तो 4x को हम साइन क्या 4x है, तो मान लीजिए 2x लिख लीजिए, 4x का साइन हम कितना दे दिए, इतना दे दिए। तब कहेगा सर घटेगा तो कैसे होगा, सर कैसे घटेगा, ये तो 12 वाला माइनस में है। हुआ तो वही ना चीज बता रहे हैं, जो 12 संख्या का जो चिन्ह रहता है वही वहां लिखा जाता है। तो 12 संख्या का चिन्ह कितना है, माइनस में है, तो ऑलरेडी माइनस यहाँ लिखाएगा। अब 4 में से 2 घटेगा ना, घटाव का चिन्ह है, तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 4 में से 2 नहीं घटेगा, 4x में से 2x घटेगा। क्या घटेगा? 4x। यही चिन्ह है, तो हमको ये चीज से नहीं लेना देना है, हमको देखना था रिजल्ट कि ये आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज से हमको नहीं लेना देना है। क्या करना है? नहीं लेना है, हमको सिर्फ इस चीज से लेना देना है। इस चीज से, इस चीज से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए इक्वल टू का साइन दे दिए। अब लिखेंगे, पहले तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख देंगे। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर लिख देंगे। लिखने के बाद जो साइन है, अब ये वाला चीज उतार देंगे। तो पहले क्या करेंगे, ये वाला चिन्ह उतारेंगे। तो ये वाला चिन्ह कैसे उतारिएगा, तो कैसे उतारिएगा, तो देखिए यहाँ, तो यहाँ प्लस 2x यहाँ रखेंगे। काहे कि 2 से पहले कौन सी का चिन्ह है, इससे पहले 2 से पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस का है ना, तो हम प्लस यहाँ लिखे हैं। तो प्लस 2x अब माइनस कितना हो गया, 4x। 4x होगा, अब फिर माइनस कितना हो गया, 8 हो गया। ये चीज ना 8 हो गया। कहेगा जी सर अब तो मेरा काम बहुत आसान हो गया, हमको सिर्फ ये ही ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। मुझे तो नहीं, लेकिन आप लोग को जरूर मुश्किल होती होगी। अब हम क्या करेंगे, अब दो दो के लेकर कॉमन निकाल लेंगे। तो पहले में तो इस दोनों को लेंगे और दूसरा में ये दोनों को लेंगे। क्या करेंगे, पहले में इस दोनों को लेंगे और दूसरा में ये दोनों को ले लेंगे। चलिए हम लोग ले लेते हैं, तो कैसे होगा देखिए। तो इस दोनों में लीजिएगा तो इसमें देखिए तो कॉमन क्या है,
तो दोनों में x तो दिखाई दे रहा है, तो दोनों में x दिखाई दे रहा है तो x कॉमन ले लिए, फिर ब्रैकेट ले लिए। अब कहिएगा x से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x आ गया तो x लिख दिए। अब x से 2x में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा तो 2 लिख दिए। पूछिए कैसे, देखिए x से x स्क्वायर में x से भाग दीजिएगा तो एगो x कट गया, तो बच गया कितना, एगो x बच गया। वही 2x में x से भाग दे दिए तो एगो x से एगो x कट गया, बच गया कितना, 2। वही चीज हम लिख दिए। और कुछ किए नहीं, कुछ किए। चलिए इसको साफ करते हैं। अब देखिए जो चिन्ह यहां रहता है ना, ये दोनों के पहले जो चिन्ह यहां रहता है वही चिन्ह यहां उतार दिया जाता है, सॉरी उतार दिया जाता है, उतार दिए। अब इस दोनों में कॉमन देखिए, तो 4 के पहला में 4 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है। इसमें x नहीं है तो x नहीं लेंगे, दोनों में x रहता तब ना x लेते हैं, तो दोनों में नहीं है, लेकिन 4 के पहला में 8 भी आ रहा है, 4 आ रहा है, तो क्या करेंगे, 4 ले लिए। कहिएगा ठीक है सर। अब देखिए इस माइनस, देखिए दोनों में से कॉमन माइनस में लिए हैं, तो माइनस कॉमन ले, तो पहले तो क्या करेंगे, इसमें 4 एक्स में कितना से 4 से भागा देंगे, तो 4 से 4 कट गया, बच गया कितना, x बच गया, तो यहाँ x लिख लेंगे। अब यहाँ कहिएगा ना कि सर प्लस कैसे देंगे, माइनस चिन्ह माइनस से ना उतारेंगे, तो नहीं बउआ माइनस कैसे उतारेंगे, क्या कि माइनस तो हम कॉमन ले लिए है ना यहाँ, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब हुआ है कि यहाँ भी तो माइनस को गुना कीजिएगा माइनस से, कितना आता है, प्लस आता है। क्या आता है, माइनस से माइनस को गुना कीजिएगा तो प्लस आता है। ये वाला नोट हम थोड़ा देर में आपको लिखवा देते हैं, टेंशन है, टेंशन ही गायब हो जाएगा आपका। तो कितना हो गया, प्लस हो गया। अब 4 को 8 में भागा दीजिए, तो 4 से 8 में भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ गया, यही ना। अब कहिएगा ना सर कि मान लीजिए हम ये तो ला लिए, क्या करिए, ये वाला तो हम ला दिए। हम कहेंगे ठीक है, सही बोले, सही बोले हैं। हमको कैसे पता चलेगा कि ये वाला हमका गुणनखंड मेरा सही है। देखिए सही सवाल पूछे, देखिए बुआ बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पर क्या ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये वाला कोष्ठ और ये वाला कोष्ठ का संख्या, जो जो इसके अंदर जो सदस्य है और इसके अंदर सदस्य, मान लीजिए ये वाला कोष्ठ को हम घर मान लेते हैं और ये वाला भी कोष्ठ के घर मान लेते हैं। तो इस घर का सदस्य और इस घर का सदस्य सेम रहे तो आपका गुणन, ये वाला क्या है, ये वाला हल आपका सही है। इस घर का सदस्य इतना रहे, इस घर का सदस्य अलग रहे, दोनों का अलग अलग रहे, यहाँ पर ये कॉमन लेने के बाद अगर अलग अलग रहे तो ये आपका गलत है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिए। तो देखिए तो x+2 और यहाँ भी x+2 वही ना है, दोनों सदस्य सेम है। ठीक है, यस सर। चलिए तो आप यहाँ समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब क्या है, अब इस वाले में से और इस वाले में कौन कॉमन हो जाएगा, देखिए तो दोनों में सेम कौन है, तो एगो पोस्ट वाला है, बॉक्स वाला है, तो इतना ले लिए, एगो ले लिए दोनों में जो है, ठीक है। अब कितना बच गया, x -4 बच गया। कहिएगा तो x-4 बच गया दोनों में कॉमन लेने पर, तो ये कितना लिखा जाएगा, x -4, एगो बॉक्स में लिखा जाएगा, एगो घर में लिखा जाएगा। अब मेरा काम यहाँ पर बहुत आसान होता हुआ, अब इसके आगे देखिए कितना आसान है। अब कहिएगा सर इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, वो आप कुछ नहीं करेंगे, अब आराम से बनाएंगे। क्या करेंगे, आराम से बनाएंगे। तो इसके आगे बनाने के लिए क्या करते हैं, अब एक बार ना इसके बराबर, ये घर के सदस्य के बराबर 0 ले लेते हैं। क्या करेंगे, इस घर के सदस्य के बराबर 0 ले लेंगे और दूसरा बार में इस घर के सदस्य के बराबर 0 ले लेंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब, क्या लिखेंगे, जब, देखिए सॉरी पोस्ट हटा देते हैं, अब पोस्ट का जरूरत नहीं है। x+2 बराबर 0 ले लिए। क्या ले लिए, क्योंकि हमको शून्य प्राप्त करना है बुआ, द्विघात बहुपद का अल्फा का मान प्राप्त करना है। कहिएगा जैसा, तो अल्फा के मान हम कब प्राप्त कर सकते हैं, जब x का मान निकलेगा वही अल्फा का मान होगा, दूसरा x का मान लिखेगा वो बीटा का मान हो जाएगा। क्या, क्योंकि द्विघात बहुपद के बारे में बोल रहे हैं इसलिए। तो हम क्या करेंगे, एक कहिएगा ना काहे निकाल रहे हैं, तो यही तो हमारा शून्यक है ना,
यही निकालने के बाद ना अल्फा के मान नहीं निकलेगा, ये वाला निकालेंगे तो बीटा का मान। पहला जो निकलता है वो अल्फा के मान होता है, दूसरा जो निकलता है वो बीटा का मान होता है। क्या होता है? बीटा का मान होता है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो हल कीजिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 0 - 2, क्योंकि ये वाला +2 उधर जाएगा। मान लीजिए इधर ये प्लस में है तो इधर आने के बाद भी प्लस में थोड़ी ना रहेगा भैया, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम किसी के घर में जाते हैं, क्या करते हैं? मान लीजिए हम किसी के घर में जा रहे हैं, तो क्या जो मेरा घर का बिहेवियर है वही बिहेवियर उसके घर में लागू करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने घर का बिहेवियर थोड़ा खतरनाक होता है, अपना पर्सनल लाइफ है। दूसरे के यहाँ जाने पर ना दिखाना पड़ता है कि मेरा बिहेवियर दूसरा है, मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा है। अच्छे तरह से अपने को कोशिश करते हो, दिखाते हो, दिखावा करते हो अपने, हम बहुत अच्छे हैं दूसरे के घर में जाने के बाद। वही चीज है यहाँ भी, ये दूसरे के घर में जा रहा है ना तो अपने आप को चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो क्या होता है, जब इधर प्लस में रहेगा तो बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा बराबर के बाद जाएगा वो प्लस में हो जाएगा, जो बराबर से पहले क्या रहेगा, गुना में रहेगा, वो भागा में होगा, जो भागा में रहेगा वो गुना में हो जाएगा। उसका साइन चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज हो गया। देखिए तब क्या हो जाएगा, x मान लीजिए 0 में से कुछ भी घटा लीजिएगा तो वही संख्या नुमा जाएगा। तो मान लीजिए 0 में से -2 घटाया तो -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। यहाँ हम लिख दिए -2। अब दूसरा देख लीजिए, इसीलिए दूसरा क्या कर रहा है, x - 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ माइनस में आ गया। अब ये भी अपना बिहेवियर दूसरे के घर में जाकर क्या शो करेगा कि हम अच्छे हैं। देखते हैं अच्छा है कि बुरा है। अब x बराबर उधर जाएगा तो -4 कथे हो जाएगा, +4 हो जाएगा। -4 +4 हो जाएगा। अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, क्योंकि ज्यादा देर के लिए थोड़ी ना गया, इसलिए। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि +4 नहीं लिखते हैं कि प्लस छुपा रहता है, लेकिन माइनस छुपा नहीं रहता है, माइनस को दर्शाना पड़ता है। क्या करता है? दर्शाना पड़ता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर सीधा ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी के आगे बढ़ते हैं ना कि दूसरा सवाल है, इसी के आगे बढ़ते हैं। अभी अभी तो चालू हुआ है बुआ, अभी तो क्या होता है, ट्रेलर चालू हुआ है, फिल्म अभी पूरा देखिए, ठीक है, इसके बाद जाइएगा। अब लिखेंगे अर्थात। क्या लिखेंगे? अर्थात। हम लिख दिया अर्थात। अर्थात लिखने का बाद क्या कीजिएगा, मान लीजिए, क्या मानिएगा, अल्फा बराबर कितना मानिएगा, -2। क्या कीजिएगा? -2 मान लीजिएगा, अल्फा बराबर -2। तो ये ठीक है सर, अल्फा बराबर क्या मानेंगे, -2 मान लिए। क्या कि पहिलका को अल्फा मानते हैं, दूसरा को बीटा मानते हैं। और क्या करेंगे, बीटा बराबर क्या मानिएगा, तो ये वाला आया है तो 4 रख दिए। अब हम क्या करेंगे, मेरा शून्यक तो प्राप्त हो गया, यहाँ द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ना ये वाला काम कर लिए। क्या कर लिए? ये वाला काम हम लोग फिनिश कर लिए, शून्यक निकाल लिए। एगो तो शून्यक -2 है, एगो 4 है। अब कह रहा है और शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापन के जांच कीजिए। अब सत्यापन के जांच करते हैं। हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे जांच। जांच कि सत्य है कि नहीं, तो वही जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या ले लेते हैं, देखिए सबसे पहले जांच करने के लिए फिर ये वाला समीकरण ले लेते हैं। ये वाला समीकरण लेंगे तब ना जांच होगा, क्योंकि हम इसी वाला समीकरण का जांच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसी वाला समीकरण का जांच कर रहे हैं। तो ये वाला समीकरण हम ले लिए। कितना है देखिए, x² - 2x कितना है, -8 है। ये वाला है ना जी, x² - 2x 8। अब हम क्या करते हैं, इसमें a b c
क्या, ए बी सी, ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। क्यों निकालेंगे वो आगे चलकर आपको पता चलेगा। चलिए ठीक है, तो ए का मान क्या होता है, जो एक्स का गुणांक होता है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो ए का मान होता है, जो एक्स का गुणांक होता है वो बी का मान होता है, जो सी का जो ये होता है, जो क्या होता है, सिर्फ अचर राशि होता है, वो क्या मान होता है, सी का मान होता है। तो देखिए तो इसमें एक्स का गुणांक कितना है, तो एक्स के पहले कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक, क्योंकि एक नहीं कुछ रहता है तो एक छुपा रहता है, तो वो भी प्लस में है, तो क्या है, एक है, तो एक लिख दिए। बी में देख लीजिए, क्या, बी में, बी में क्या देखिएगा, अब कहिएगा सर, अब हम कहेंगे बी का मान क्या होता है, जो एक्स का गुणांक रहता है वही होता है। तो बी में देखिए, तो बी में कथी, एक्स का गुणांक 2 है, लेकिन कथी में, माइनस में है, हम क्या लेंगे, -2। अब सी का देख लेते हैं, तो सी कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये भी कितना है, -8। ठीक है, चलिए यहां तक तो मेरा काम फिनिश हुआ। अब आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब क्या है, शून्यकों का क्या होता है, शून्यकों का योगफल निकालते, क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल। तो देख लीजिए, इसलिए शून्यकों का योगफल बराबर कथी, योगफल कितना होता है, देखिए उस दिन पढ़ाए थे, बताइए तो क्या होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या लिखाए थे, -b/a, है ना लिखाए थे, कहिएगा जी सर। तो हो गया, तो शून्यकों का लिखवा दिए। अब क्या करते हैं, अब देख लेते हैं कि क्या देख लेते हैं इसमें, अब आगे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का तो मान दे दिया गया है, क्या किया गया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया गया है, अब -b/a का मान इसमें से ढूंढ कर हम रख लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल, अल्फा प्लस बीटा का मान रख लेते हैं और इसका मान रखते हैं। क्या हो, अब मान लीजिए पहले इसका मान रख लेते हैं, कितना था, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, -b/a है, तो -b/a है। तो बी का मान देखिए, तो ये तो -2 दिया है, तो माइनस, तो ये पहले पहले वाला माइनस बाहर निकाल लेते हैं और इसको कोष्ट में डाल लेते हैं, कथी में, कोष्ट में, कोष्ट में डाल देते हैं। अब क्या होगा, -2, अब बट्टे कितना, बट्टे, अब फिर कितना डाल देंगे जी, अब ए का मान डालेंगे, तो ए का मान ले लिए, तो ये ठीक है सर। अब क्या करेंगे आगे, तो 2 को माइनस है, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो कितना आ गया जी, तो देखिए तो +2 आ गया, अब +2, अब नीचे कितना है, 1 है, तो 1 ले लेते हैं, ये ठीक है सर। अब हमको तो सत्यापन का जांच ना करना है, तो कहिएगा हाँ सर, तो हमको क्या करना होगा, अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a का मान अगर सेम हो जाएगा तो ये योगफल क्या होगा, सही है। तो देख लेते हैं रख कर मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, एक तो आया है -b आया है, और दूसरा कथी आया, +4 आया है ना, नहीं ना आया जी, कहिएगा जी शरीफ नहीं आया है। अब क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं। तब ये क्या करेंगे, कोष्ट के अंदर क्या करेंगे, +4 में से -2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, बराबर कितना है, 2/1, यही ना है। अब कहिएगा सर 1 है, कहाँ बराबर है, ए बुढ़बा, अगर हम इसको ऐसे भी लिख दें ना, एक नीचे कितना छुपल है, एक छुपल है, और इसको नीचे भी कितना छुपल है, एक छुपल है, बराबर नहीं हो गया, तो इसको मिटका भी देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं हो गया, तो 2 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये तो सही निकला। लेकिन अभी कैसे जांच कीजिएगा, अभी दोनों निकालना पड़ेगा ना, गुणनफल भी निकालना पड़ेगा शून्यकों का, क्या, गुणनफल भी निकालना पड़ेगा, तभी तो ये गोटा का जांच हुआ है। दूसरा वाला हम देख लेते हैं, दोनों सही है, दोनों बराबर है, दोनों का दोनों बराबर है ना,
तभी मेरा सत्यापन क्या होगा, सत्यता का जांच होगा। क्या होगा? सत्यता का जांच होगा। तो आगे देख लेते हैं। अब लिखेंगे इसलिए शून्यकों का गुणनफल बराबर कथी? शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ये वाला फॉर्मूला आपको उसी दिन बताए थे। ये अगर याद नहीं होगा तो लालत है बुआ, बेकार है पढ़ना। अगर याद होगा बहुत अच्छा है कि इतना छोटा चीज आपको याद करना पड़ेगा, ही हमेशा काम आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। आगे देखेंगे कथी? अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सी बटा ए। तो ये सी बटा ए का मान भी इसमें से ढूंढेंगे। तो सी का मान देखिए तो कितना दिया गया है? -8 दिया गया है, तो -8 लिख लिए। बट्टा ए का मान कितना दिया गया है? 1 दिया गया है, तो 1 यहाँ लिख लिए। कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। आगे चलिए वो भी देख लेते हैं। अब क्या करेंगे हम? जांच करने के लिए क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे। तो अल्फा का मान यहाँ कितना? वही अल्फा बीटा दोनों में काम आता है जी। तो यहाँ अल्फा के मान -2 है, तो -2 हो गया। अब गुना का चिन्ह है, अब प्लस कितना है? 4 है, तो 4 लिख दिए। अब कितना हो गया? -8 बटा 1 हो गया। अब देखिए यहाँ देख लीजिए, अब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? -8 आ गया। अब बराबर कितना आ गया? -8 बटा 1 हो गया। तो आप कहिएगा कि सर इसमें 1 है, बराबर नहीं हुआ। ए बुर्बक, अभी न बताए हैं इस पर। -8 के नीचे भी छुपा होगा और इसके नीचे भी 1 हो जाएगा। क्या हो गया? दोनों बोर्ड बराबर हो गया। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -8 बराबर -8। अब हो गया, खत्म हो गया। यह सत्यापन की जांच हो गई, ये सही निकला। क्या निकला? तो यहाँ लिखिएगा, अतः अतः सत्यता की जांच जांच पूरा हुआ होगा। क्या लिखिएगा? पूरा हुआ। चलिए क्या कहेगा? सत्यता की जांच हुआ या पूरा हुआ, वही चीज है। अब देख लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुई है। हम क्या किए हैं, एक बार ध्यान से सुन लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले क्या किए हैं, एगो तो ये दिया रहता है, उसके बाद इसका गुणनखंड निकालने हैं। गुणनखंड निकालने के बाद इसका x का मान निकाल लिए हैं, दूसरा भी x का मान निकाल लिए। तो x का जो मान निकालते हैं वो अल्फा का मान होता है, दूसरा x का मान निकालते हैं जो बीटा का मान होता है। अल्फा का मान रख दिए, बीटा का मान रख लिए। फिर उसी समीकरण से a b c का मान निकाले। a का मान कौन होता है? जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वो a का मान होता है। जो x का गुणांक होता है वो b का मान होता है। जो क्या होता है, अचर राशि दिया रहता है वो c का मान होता है। क्या होता है? c का। और तो शून्यकों का योगफल बराबर आपको बताए थे, फल बराबर आपको ये फॉर्मूला लिखवाए थे, वो फॉर्मूला पर खाली मान रखें, निकल गया है। इसका भी फॉर्मूला का मान रखें, निकल गया। कुछ तो है नहीं, इतना सिंपल है गूगल। इतना मजा आया है बनाने में। कोई दिक्कत हुआ है? नहीं हुआ है। चलिए इसको जल्दी नोट कीजिए कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे। इसको साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी जल्दी बनाएंगे, क्या है कि एक में थोड़ा टाइम लगा है, दूसरा में टाइम नहीं लगना चाहिए। बस आप लोग भी, हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी कीजिए, लाइक करते रहिए। लाइक कीजिएगा, अच्छा लगेगा मुझे भी, आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में, मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। चलिए 2 नंबर देख लेते हैं बुआ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 2 नंबर कितना था? 4x(s²), उसके बाद कथी था? -4s + 1। यही था ना? कहिएगा जी यही था। 4s² -4x + 1। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, फटाक सी ना देखते हैं। इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि हम लोग ना पहले बार में ज्यादा मेहनत कर लिए हैं। चलिए
अब सबसे पहले इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे कितना, 4 सॉरी एक्स का आदत धर लिया है ना, -4x प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन तो करिए लिए हैं, लिख ही लिए, सोल्यूशन ना कर रहे हैं जी। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो 4s स्क्वायर को गुना करते हैं 1 से, तो 4s स्क्वायर ही आता है। अब इसको दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि कथी हो जाए, हमारा बीच वाला आ जाए, कौन वाला, ये वाला आ जाए। तोड़ लीजिए, तो 2 दूना 4 होता है, 2s गुना कितना, 2s। देखिए एस के जगह पर कुछो दे सकता है, एक्स के जगह पर कुछो दे सकता है, वो ये माइंड में मत रखिएगा कि यहाँ एस दे दिया हुआ, कुछो दे सकता है। अब इसको ऐसा व्यवस्थित करेंगे कि ये जोड़ या घटाव करने पर बीच वाला संख्या आ जाए, तो क्या होगा, घटाइएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं करेगा। तो लेकिन पहले हमको एक चीज आपको बोले थे ना, ध्यान रखना है कि इससे पहले कच्ची का चिन्ह है, तो बोलिएगा माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है, तो इस दोनों को ऐसे ऐसे करेंगे कि -4 आ जाए। तो देखिए कैसे करते हैं, तो -2s को फिर -2s कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो -4s आ जाएगा। तो कहिएगा जी आ गया, आना जाएगा जी। तो हमको तो इससे मतलब नहीं है, सिर्फ हमको इससे मतलब है, तो वही चीज यहाँ लिख देते हैं। क्या करेंगे, लिख देंगे, चलिए लिख लेते हैं, एस स्क्वायर माइनस कितना होगा, 2s, और यहाँ भी एस होगा 2s, कितना होगा, -2s प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। अब तो कितना क्या हो गया, मेरा थोड़ा टेंशन कम हुआ। अब आगे बढ़ेंगे, अब कॉमन वाला सिस्टम में चलेंगे, तो पहले इस दोनों को ले लेते हैं। पहले इस दोनों को लेंगे, कितना, 4s स्क्वायर -2s स्क्वायर, सॉरी 2s में से कितना कॉमन लेंगे, तो देखिए तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी ऐसा, इसमें ऐसा, तो 2 के पहरा में 4 आए वे करता है, तो कहिएगा हाँ। एस में भी 4 एस स्क्वायर भी आता है, तो कहिएगा हाँ। तो हम क्या करेंगे, 2s ले लेंगे कॉमन। अब फिर अब 2s से इसमें भाग दे देते हैं, 4s स्क्वायर में 2s से भागा दीजिएगा, तो एगो s से एगो s गया, कितना हो गया, 2 दूना 4, कितना हो गया, 2s हो गया। कहिएगा जी, तो यहाँ क्या करेंगे, हम 2s लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब माइनस के माइनस लिख लिए ना। अब क्या करेंगे, ये वाला निकाले हैं, मान लीजिए 2s में 2s से क्या कीजिएगा, भागा दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख, इसका इसका घर बंद कर दिए, घर बंद हो गया। अब दूसरा क्या देखेंगे, तो दूसरा जो चिन्ह यहाँ रहता है वो वाला कॉमन ले लेते हैं, ले लिए। अब क्या करेंगे, अब इस दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 1 है, में 2s है, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है। अगर दोनों में कोई कॉमन नहीं होता है तो 1 में दोनों आ जाएगा, क्या होगा, 1 से दोनों में भाग लग जाएगा, तो हम क्या लेते हैं, 1 कॉमन ले लेते हैं। 1 कॉमन लेने का मतलब हो गया क्या, जितना है उतना ही उतर जाएगा, तो 2s ले लिए। मान लीजिए 2s को 1 से भागा देंगे तो क्या होगा, 2s में ना कटेगा जी, कहिएगा जी ये तो है, 2s में तो ले लिए, लेकिन माइनस कॉमन लिए हैं, यहाँ प्लस है, तो माइनस गुना प्लस बराबर कितना होता है, माइनस होता है, तो यहाँ भी माइनस हो गया। और जब 1 में 1 से भागा दीजिएगा तो एक ही मर्तबा में न कटेगा, तो कहिएगा जी, तो यहाँ 1 लिख लिए, हो गया। अब ये वाला साफ किए, हो गया। अब 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 ये वाला में देखिए तो कौन कौन कॉमन है, तो कहिएगा 2s। अब देखिए एक चीज देखे ना, कहे कि कैसे ही सही पता चलेगा ये सही है कि नहीं, तो देखिए यहाँ भी 2s -1 आ गया, इस घर में भी 2s -1 आ गया, तो मेरा समीकरण, मेरा ये कथी गुणनखंड सही है, तो गुणनखंड सही है। तब क्या करेंगे, 2s -1 ले लेंगे, दोनों में कॉमन है। अब ये वाला 2s, ये वाला और ये वाला एक साथ कर देते हैं, 2s, अब माइनस कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, हो गया। ये सर दोनों तो सेम ही आए, कोई बात नहीं हुआ, कभी कल सेम आ जाता है, कभी कल अलग आ जाता है, तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या कर रहे थे, इस दोनों के बराबर 0 रख ले रहे थे, क्योंकि हमको एस का मान निकालना है। जो चर राशि का मान निकलेगा ना, वही अल्फा और बीटा का मान होगा। वहां हम कहना चाहिए चर राशि का, तो हम एक्स बोल दिए, वहां एक्स था इसलिए बोल दिए। यहाँ एस भी है, कभी कल इप्सिलॉन ए दे देगा, कभी कल यू दे देगा, कभी कल टी दे देगा, कुछ भी दे सकता है, उसका मर्जी है ना, एग्जामिनर का मर्जी है, उसमें टेंशन नहीं ले। हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे जब जब
2s माइनस 1 बराबर 0 लेते हैं तो कितना आएगा 2s, अब उधर जाएगा 1 कितना आ जाएगा तो -1 कितनी हो जाएगा +1 हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 2s में जोड़िएगा 0 कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या है देखिए तो यहाँ वही चीज बता रहे थे कि जो गुना में रहेगा तो भाग, तो यहाँ x के पहले क्या लगता है गुना लगा है तो 2x है, तो अब x का मान सॉरी जी यहाँ गड़बड़ा गया, यहाँ s है, s देख लीजिए, बहुत कंफ्यूजन है जिलाइश में, इतना ना हम लोग x पढ़ लिए हैं तो x ही बुलाते जा रहा है। होता नहीं किसी का नाम बार बार बोलिएगा ना, किसी को बार बार बुलाइएगा ना, होता है कहीं जाइएगा ना तो उसी का नाम फिर बोल दीजिए, किसी दूसरों को ना उसके नाम से बुला लीजिए, तो वही चीज है कि हम लोग ना किसी दूसरे का नाम उसी के नाम से बुला रहे हैं। कोई बात नहीं, होता है, चलिए हमारा काम है, पढ़ते रहिए। अब क्या करेंगे अब कितना एस का मान ना निकलेंगे, तो एस का मान निकालेंगे तो इधर गुना में तो इधर गया तो भागा में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 भागा में हो गया, एस का मान कितना आ गया 1/2 पहला में आ गया। अब दूसरा में देख लेते हैं, फिर उतना ही आना चाहिए ना, -1 है वही चीज हुआ है तो वही चीज हुआ फिर आ जाएगा, तो देखिए तो कितना आ जाएगा 2s बराबर 0 + 1 आ गया है, तो कितना आ जाएगा तो s बराबर कितना आ जाएगा 1/2, यही ना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2। कहेगा सर अल्फा और बीटा का मान तो सेम आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको उससे क्या लेना देना, वो सेम आया चाहे अलग आया, हमको सत्यापन में सही हो जाना चाहिए, दोनों तरफ बराबर हो जाना चाहिए। चलिए हो गया, देखते हैं आगे। आगे क्या करते थे, अब लिखते थे अर्थात अर्थात अल्फा बराबर कितना लिख देंगे, जो पहला एस का मान आया वो लिखा जाएगा 1/2। अब बीटा बराबर कितना हो जाएगा, जो दूसरा एस का मान आया है 1/2, 1/2 लिखा जाएगा, कितना 1/2। अच्छा इसको फ्रेश लिख दो, लीजिए हो गया। अब कहिएगा ठीक है सर अब तो हो गया, अब आगे बढ़िए, चलिए बढ़ते हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एबीसी का मान निकाल लेते हैं। एबीसी का मान किससे निकलेगा, समीकरण से निकलेगा, तो इसलिए क्या a² -4s प्लस कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, वही ना आ गया जी। अब क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे उसका मान, तो नहीं जांच लिखेंगे ना, जांच करना था ना हम लोग को, हाँ जांच लिखेंगे ना यहाँ जांच, तो जांच करने के लिए तो एबीसी का मान निकाल लेते थे। ये बराबर क्या हो गया, जो एक्स जो स्क्वायर वाला मान होता है ना जिस पर स्क्वायर चढ़ेगा उसका गुणांक को देख लीजिएगा, तो एस स्क्वायर का गुणांक कौन सा है 4 है, इसको गुणांक बोलते हैं। जो पीछा रहेगा ना, मान लीजिए हम हो गए एस स्क्वायर, मेरे ऊपर के 2 लग गया, ठीक है, तो राहुल के ऊपर 2 लग गया, आर के ऊपर 2 लग गया, मेरे पीछे कितना है कोई आदमी नहीं है, तो कहिएगा नहीं है, तो मेरे पीछे एक आदमी छुपा है, तो मतलब एक बात कह रहे हैं, मेरा कोई छुपा नहीं है लेकिन मान लीजिए कि कोई छुपा है लेकिन वही दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो मेरा गुणांक हो गया, ठीक है। मेरा तो वही चीज है कि मान लीजिए मैं कहते हूँ आर के ऊपर पावर कितना है 2 है, तो मेरे पीछे 4 आदमी छुपल है, तो 4 आदमी छुपल कथी हो गया गुणांक हो गया, तो एस के पीछे कितना आदमी छुपल है तो 4 है, तो 4 क्या हो गया गुणांक हो गया। अब कथी करेंगे बी का मान देख लेंगे, बी का मान देख लेते हैं, जो एस का गुणांक होता है तो कथी में आएगा तो माइनस में है, तो माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सी कौन सा हो जाता है, जो कांस्टेंट मान होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका मान नहीं बदलता है, वही चीज हो गया, तो जो कांस्टेंट मान रहता है वही यही है, तो यही अचर राशि हो गया, सी का मान भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसलिए शून्यकों का जांच करेंगे, शून्यकों का गुणन योगफल बराबर देख लेंगे, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या, योगफल बराबर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा जी, फॉर्मूला है -b/, ये हो जाएगा, यही ना होगा, तो जी यही होगा। तब क्या करेंगे,
इधर अल्फा के मान रख लेंगे, वहां उधर बी बटा ए का मान रखे, तो अल्फा का मान कितना है 1/2 आया है, बीटा का मान कितना है 1/2 आया है, यही वाला जी, ये वाला ठीक है। तो यहाँ रख लिए, तो ये ठीक है सर, रख लिए तो रख लिए, आगे बढ़ लीजिए। माइनस बी का मान देखिए कहाँ है, माइनस सॉरी बी का मान कहाँ है, तो 4 है, तो ये भी माइनस में है, तो ये वाला माइनस बाहर कर लेंगे, अब वो वाला माइनस अंदर कर लेंगे, क्या करेंगे अंदर कर देते हैं, और नीचे कितना हो जाएगा, ए का मान 4 है तो 4 लिख लेते हैं, तो ये चलिए सर हो तो गया। अरे बउआ अभी नहीं हुआ, अभी बढ़िए आगे देखिए कितना आता है। अब देखिए बटा पे के तो जोर आता होगा, तो कहिएगा जी सर, तो इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 2/2 आ जाएगा। देखिए बटा पा के जोड़ कर लेते हैं आपके सामने, 1/2 आपके हिसाब से बउआ वाला सिस्टम देख ले, बच्चा वाला सिस्टम देख ले, कितना हो गया 1/2। अभी दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 2 आ जाएगा, अब 2 से भाग दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, 2 एकम 2, फिर 1 में गुना कीजिएगा उतना ही आ जाएगा, 2 एकम 2 गुना कीजिएगा 1 आ जाएगा, अब दोनों को जोड़िएगा तो 2/2 आ गया, 1 कटेगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो वहीं देखिए, अभी नहीं कटाएंगे हम लोग, आगे कटाएंगे। अब इसको गुना कीजिएगा, माइनस कोस टूटेगा, गुना होगा, माइनस गुना माइनस बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी जीरो लिख रहे हैं, प्लस हो जाएगा। अब गुना कीजिएगा माइनस को माइनस से तो कितना होगा 4, अब प्लस में आ गया और नीचे भी 4, तो ये ठीक है सर। अब हम लोग कटा लेते हैं, 2 को 2 से भाग दीजिएगा तो 1 मरतब में कट जाएगा, 4 को 4 से भाग दीजिएगा तो 1 मरतब में कट जाएगा, तो ये तो सर ये तो बराबर आ गया, तो हम तो यही चाह रहे हैं ना, बराबर आना, बराबर आना, झगड़ा खत्म करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लेते हैं, अभी तक योगफल देखे हैं, अभी गुणनफल बाकी है बउआ, तो गुणनफल देख लेते हैं। और नीचे आने दीजिए, लंबा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा है तो वो चलेगा। अब क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, कितना होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, यही ना आएगा जी, अल्फा इंटू बीटा, कहिएगा जी, ये तो फॉर्मूला है, ये तो याद होना चाहिए आप लोग, ठीक है। ये तो दिमाग में रखिएगा, क्योंकि वहां लिखा नहीं रहेगा वो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A, चाहे अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A, वहां लिखा नहीं रहेगा, वो दिमाग में रखना पड़ेगा, यहाँ पर ये वाला बॉक्स है ना, यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रखिए ताकि आपको एग्जाम में काम आ जाए, उसको वहां निकालिएगा। तो कैसे रहता है कि कभी कल आप कोई कपड़ा खरीदते हैं ना, तो उसको संभाल कर रख देते हैं, बहुत अच्छा से क्या करते हैं आयरन उरन करके ना, उसको ना पॉलीथीन में डालकर उसको बैग में डालकर तो फिर क्या करते हैं बॉक्स में डाल देते हैं, चाहे सूटकेस में डाल देते हैं, और जब जब उसका यूज करने का टाइम आता है तो तब निकालते हैं। तो उसी प्रकार है, ये वाले बॉक्स में ना ये वाला चीज डाल लीजिए, जब यूज करने का बारी आए तो निकाल कर पहन जाइए, उसका यूज कर जाइए, वही चीज है। ऐसा ना कि लिए आए पहन लिए फेंक दिए, फिर देखिएगा कि जिस समय यूज करने का समय आया उस समय मिल ही नहीं रहा है, कोई फायदा नहीं हुआ उसका, वही चीज है। चलिए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया C/A, तो C का मान देखिए, तो यहाँ से लीजिए, तो C का मान कितना है 1 है, तो 1 डाल दिए, A का मान कितना है तो 4 है, तो 4 डाल दिए, बाकी अल्फा का मान कितना दिया था 1/2 दिया था, अब गुना में है तो गुना में लिख देना है, फिर बीटा का मान 1/2 दिया था, यही चीज ना दिया था जी, कहिएगा यस सर यही दिया था, तो कोई बात नहीं 1/4 आ गया। अब इसको भी गुना कीजिएगा तो 1/4 बराबर कितना आ जाएगा 1/4 आ गया, ये क्या हो गया प्रूव्ड, पीडी का मतलब प्रूव्ड, तो लिखिएगा अतः सत्याता की सत्याता की जांच हुई, जांच पूरी पूरी
हुई। चलिए यहाँ पर अपना बेस्ट दे देंगे, काम क्लियर हो गया, ये बन गया। चलिए जल्दी उतारिए कि इसका 3 नंबर देख लिया जाए। अब टाइम नहीं लेना है, क्योंकि अब एक चीज में समझ कर ना धड़ाक धड़ाक बनाते चल जाना है, ठीक है। हो गया, चलिए हम लोग लिखते हैं आगे वाला सवाल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटबुक बनाइए, क्योंकि नोटबुक बनाने से होगा कि कभी आप पाना पलटिएगा वो दिमाग में आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मोबाइल में रखे रखे फिर डिलीट मार दीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। चलिए बुआ आगे बढ़ते हैं। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं, सॉरी 4 नंबर ना, 3 नंबर नहीं, 3 नंबर, 3 नंबर। चलिए 3 नंबर है 6x² -3 -7x। यही क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए तो एक बार। कितना है 6x² -3x -7x। अब इसी को सॉल्व करना है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर सोल्यूशन लिखेंगे या हल लिख लेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल फिर से उतार लिए, -3 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बउआ, ध्यान देने का मतलब है कि देखिए कि सही लिखा हुआ है कि नहीं, मतलब लिखा तो सही है, मतलब इधर से उधर कर दिया है इसमें। कहिएगा सर हाँ अब कैंती बनेगा, ये तो नहीं बनेगा, बन जाएगा। देखिए अपना सिस्टम के हिसाब से इसको क्या कीजिए, इसको बदल दीजिए। बदलने में क्या जाता है, तो आप बदल सकते हैं, हम बदल देते हैं 6x² -7x -3। ऐसे लिख देंगे तो कुछ दिक्कत है आपको, हम तो कोई चीज उसका चिन्ह माइनस है तो माइनस डाल दिए। मान लीजिए आप यहाँ हैं, वही खाना यहाँ पर मिल रहा है और वही खाना उस टेबल पर मिल रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। कहिएगा हमको तो कहीं खाना है, वही चीज है, इसको भी इधर से इधर कर दिए, उसको दिक्कत नहीं हो। देखो सिस्टमैटिक ढंग से हो गया है, क्या हो गया, सिस्टमैटिक ढंग से हो गया है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ने का मतलब क्या है, इसको इससे गुना करते हैं, 6x² को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18x² हो जाएगा। अब इसको ऐसे भागों में तोड़ेंगे, कितने भागों में, ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि बीच वाला आ जाए। देखिए तो 2×9 = 18 हो सकता है, तो ये जी सर 2x गुना 9x। अब गुना कीजिए तो 2x इंटू क्या थी 9x, कितना हो जाएगा, 18x आ जाएगा, वहीं आ जाएगा। अब इसको जोड़े कि घटाए कि बीच वाला संख्या आ जाएगा, तो कहिएगा सर घटाने पर आ रहा है, 9 में से 2 जाएगा ना तो 7 आ जा रहा है, 7x आ जा रहा है, तो लेकिन क्या है माइनस में है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो 2x माइनस चिन्ह दे देंगे 9 के पहले। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -7x आ जाएगा, आ जाएगा ना, ये वाला चीज आ गया, कहिएगा जी आ गया। आगे तो लिख दीजिए, तो हमको तो इसका काम तो है नहीं, हमको इसी दौर का काम है, तो यहाँ लिख लेते हैं 6x² माइनस, माइनस कैसे लिखेगा जी, यहाँ प्लस लिखिएगा, +2x माइनस 9x, कितना 3 हो गया। अब इसका काम हमारा खत्म हो गया, तो ये जी सर। अब क्या करेंगे, कॉमन वाला सिस्टम कर लेते हैं, तो कॉमन वाला है, पहले 2 को लेंगे, तो देखिए तो 2x इसमें भी है और 2x इसमें भी है, क्योंकि 2 के पारा में 6 भी आता है और 2 के पारा में कथी होता है 2 भी आता है, और x इसमें भी है x इसमें, तो ये वाला कॉमन ले लेते हैं, 2x को बाहर ले लेते हैं। बाहर लेने के बाद कथी करेंगे, 2x से इसमें भाग दे देंगे, एक बार तो 2x से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2×3 = 6 और x के x आ जाएगा, दो एगो x से एगो कट गया, कैसे अब देख लीजिए, करेगा 6x² को 2x² से गुना भाग दीजिएगा तो एगो x कट गया, 2×3 = 6 आ गया, तो बच जाएगा 3x आ गया, अब 3x लिख लिए। चलिए अब दूसरा क्या है, 2x से फिर 2x में भाग दीजिएगा तो प्लस कितना मर्तबा में कट जाएगा, 1 मर्तबा में कट जाएगा। अब माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए,
3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 के पहाड़ा में 9 भी आता है, 3 भी आता है, तो माइनस कॉमन लिए, यहाँ 3 ले लिए, तो 3 कॉमन लेने का मतलब हो गया -3 से इसमें भागा देंगे तो कितना आएगा, -3 से भागा देंगे तो कितना आ गया, 3x आ गया। आइए वो माइनस कॉमन लिए हैं तो कितना हो गया, प्लस हो गया, +3 हो गया। एक और सिस्टम है कि यहाँ क्या लिखा है, तो -3 लिए है ना, तो -x है, -9x है, तो -3 से अति भाग दे दीजिए, तो एगो माइनस ई माइनस कट गया, कहिएगा जी कट गया, 3 तिरका 9 हो गया, तो यही ना आ गया 3 एक्शन में आ गया, तो वही देखिए तो प्लस में लिख दिए हैं। आप कहिएगा -3 है और नीचा भी क्या है, तो ये -3 से ही ना भाग दीजिएगा, तो इससे ही कट गया, बच गया कितना, 1 आ गया, वही चीज है। अब आगे देख लीजिए, आगे देखने का मतलब दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो दोनों में कॉमन लीजिएगा तो 3x + 1, फिर कहते जाइए थोड़ी ना लिखाएगा, और फिर कितना 2x बच गया, तो 2x और -3। अब देखिए, अब मेरा काम समाप्त हुआ, समाप्त होने का मतलब क्या है, अब लिखेंगे, अब दोनों के x का मान निकाल लेंगे, x है ना है, x का मान निकाल लेते हैं, तो क्या करेंगे, जब जब क्या करेंगे, 3x ना है, लिखिएगा 3x + 1 बराबर कितना, 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो इधर प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 0 - 1 आ गया जी। अब यहाँ देखिए, अब कहिएगा सर 3x है तो 3x रहेगा, अब घटाइएगा 0 में से -1 तो उतना ही आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब x का मान निकाल लीजिए, तो x बराबर क्या होगा, इधर गुना में है तो -1 बटा उधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा, तो कितना आ गया, 1 - 1/3 आ गया। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या कहता है, 2x - 3 बराबर 0, यही ना आ गया जी, कहिएगा जी, हम देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 0 + 3 आ गया। अब जोड़िएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, जोड़िएगा 0 में तो 3 आएगा, अब कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, तो इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में, तो 3/2 आ गया। अब तो मेरा अल्फा का मान निकल गया, बीटा का नाम निकल गया, तो वो दर्शा देंगे, क्या करेंगे, दर्शा देते हैं। देखिए कैसे दर्शाएंगे, अर्थात 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 है, अर्थी मत लिख लीजिएगा, अर्थात मतलब जब, अर्थात कहते हो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा जी, पहला x का जो मान आया वही अल्फा बराबर, तो -1/3, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, जो बीटा बराबर है 3/2, तो 3/2। अब क्या कीजिएगा, अब जांच करना है, जांच करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ए बी सी का मान निकाल लेते हैं, तो एबीसी का मान निकाल लेते हैं, जांच, तो क्या करेंगे, समीकरण ये वाला ले लेंगे, तो समीकरण लीजिए तो कितना होगा, x² - 3x, सॉरी 7x ना है जी, हाँ, x² - 7x, उसके बाद -3 आ गया, यही ना है। अब एबीसी का मान बताइए, तो जो ए का गुणांक होता है कौन होता है, जो x² का गुणांक होता है वही 6 का हो जाता है, और वही आते आते वही हो जाता है ए का मान, बी कथी होता है, x का गुणांक होता है वही हो जाता है, तो -7 है तो -7 ले लीजिए, सी का जो हो कांस्टेंट रहता है वही हो जाएगा। अब हो गया, अब मैं, अब क्या करेंगे, इसलिए लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या, एक फल, शून्यकों का योगफल कैसे होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a, यही ना होता है, जी सर। अब अल्फा प्लस बीटा का मान तो आप निकाल चुके हैं, तो रखिए अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा का मान कितना है जी, अल्फा का मान 1/3 है, -1/3 है, बीटा का मान 3/2 है। अब यहाँ -b का मान देखिए तो कितना है, तो कहिएगा -7 है सर, तो माइनस से को बाहर निकालिए, -7 लिख दिए, ए का मान देख लीजिए, ए का मान 6 है तो 6 लिख लिए, पोस्ट बंद कर दीजिए, क्या बढ़िया सा पोस्ट लगा लिया जाए ताकि समझ में आए, हो गया।
होने के बाद देख लीजिए। अब कोस्ट वाला काम कर लेते हैं। तो ये तो बटा पके घटाव हो गया ना, इधर देखिए माइनस में है तो घटाव हो गया। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 2×3 प्रोडक्ट हो जाएगा, दोनों का गुना हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम मतलब अच्छी नहीं होता है, निकलता है, तो दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है, हो गया। अब 3×2 = 6, 2 मर्तन में आ गया, ऊपर से गुना करेंगे तो -2, प्लस तो है तो प्लस लिख लिए, 3 मर्तन में आएगा, 3 मर्तन में ना आएगा, 3 मर्तन में आएगा तो क्या करते हैं 3 से इसमें गुना कर देंगे तो 9 आ गया, बराबर कितना हो गया, इसको गुना कीजिए तो कितना आ गया, तो माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो प्लस आ गया, तो 7/6 आ गया। कहिएगा सर अभी बराबर नहीं आया, हुआ सबर करो, सबर का फल मीठा होता है। अभी तो पूरा हल कहाँ किए हैं। अब घटाइए तो घटाइए तो कितना, 12 में से छोटा घटाइएगा तो प्लस में आता है, वही चिन्ह आ जाएगा, 7/6, इधर भी 7/6। अब सबर का फल मिल गया, कहिएगा यस सर मिल गया। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, अब एक बच गया है शून्यकों का गुणनफल। क्या निकल रहा है, शून्यकों का गुणनफल। लिख लीजिए, शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखिएगा, गुणनफल कितना, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, यही ना होता है जी। कहिएगा जी सर यही होता है, और कुछ नहीं है, लिख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A हो गया। अल्फा का मान कितना है देखिए तो, अल्फा का मान दे दिया था यहाँ, अल्फा का मान -1/3 था। गुना में है तो गुना लिख लिए, बीटा का मान 3/2 है तो 3/2 लिख लिए। अब बराबर सी का मान देख लीजिए इसमें, तो सी का मान -3 है, -3 लिख लिए। ए का मान 6 है तो 6 लिख लिए, यहाँ 6 है, ए का मान लिख लिए। अब कहिए गुना है तो गुना कीजिए सर, बीच अंदर वाल हम गुना करते हैं तो ऊपर गुना करेंगे तो माइनस कितना गया, 3 आ गया, एक में 3 से गुना करेगा 3 आ गया। नीचे वाला के नीचे से गुना कर, नीचे इसको इससे गुना कर देते तो 6 आ गया, तो वही ना आ गया 3/6 आ गया जी, दोनों तो बराबर हो गया। कहिएगा जी, तो ये भी सत्यापता की जांच हो गई। क्या हो गया, अतः सत्यापता की जांच, क्या जांच पूरी हुई, यही ना है। यस सर, डन। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे, आपका भी मनोबल बना रहे, मेरा भी बना रहे। ठीक है ना, चलिए इसको भी नोट कीजिए। 3 नंबर भी समाप्त हो गया, 3 और बनाना है तो उसको फटाक फटाक देखेंगे हम लोग, वो भी छोटा छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तो छोटा है, बाकी 2 का देख लेंगे, एक बड़ा और है। हो गया, चलिए हम लोग देखते हैं, आगे वाला देख लेते हैं, इसको साफ करते हैं। आराम से पढ़िए, जो न समझ में आए कमेंट कीजिए, आपका सवालों का जवाब जरूर मिलेगा, जरूर किया, अवश्य मिलेगा। चलिए अब हम लोग 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर में क्या कह रहा है देखिए तो, 4u + 8u लिखा है, यही ना है जी 4 नंबर में सवाल आपका। कहिएगा ये सर, चलिए इसको देख लेते हैं। इसको अब कहिएगा सर ये में तो 3 को देवे नहीं किया है, अब कैसे बनेगा, बना के दिखाइए। हम कहेंगे बउआ बनेगा, और आसान तरीका से ये बनेगा। कैसे बनेगा, हम ये तो और आसान हो गया मेरे लिए जी, आपके लिए नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आपके लिए भी आसान हो जाए। 1-2 बार बनाइएगा जरूर हो जाएगा, लेकिन देख भी लीजिएगा तो, जहां तक लगता है देख भी लीजिएगा तो वो आप बना सकते हैं। देखिए अब हम लिख लेते हैं सवाल, 4u + 8u। अब कहेंगे सर इसमें तीसरा का दिया नहीं है तो गुना अति करेंगे, हमको जरूरत ही नहीं है गुना करने का बुआ, ये तो और आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, दोनों में देखिए तो कॉमन क्या हो जा रहा है, कहिएगा सर 4 तो 8 में है, 8 4 के पहाड़ा में 8 भी है 4 भी है,
इसमें भी u है, इसमें भी u है, तो इसमें से हम 4 ले लेंगे, इसमें से u ले लेंगे, कॉमन ले लिए, दोनों में 4u कॉमन हो जाएगा ना, कहिएगा जी सर। अब 4u से इसमें भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा, u बच गया, इसमें 4u से भागा दीजिए तो ये 2 बच गया। अब मेरा काम समाप्त होगा। तो ये कैसे, अब तो हमारा u का मान निकालेंगे तभी ना मेरा अल्फा के मान निकालेंगे, जो इस यहाँ पर रहेगा u a b c कुछ दिया रहे u के जगह, उसी का मान निकलेगा तो अल्फा का मान हो जाएगा, और उसी का बीटा का मान हो गया दूसरा वाला का। तो पहला वाला ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, हम लिखेंगे जब कथी 4u बराबर कथी 4u बराबर 0 लेते हैं तो u बराबर कितना हो जाएगा जी, u बराबर 0 बटा इधर गुना में तो इधर आएगा तो भागा में हो गया 4 हो गया। अब 0 में 4 से भागा दीजिएगा तो 0 ही आ जाइएगा। अब आग में जाइएगा जलने तो जलिएगा क्यों, बच के चलाइएगा, तो ये आग में जलने की वही हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है 4u प्लस 2 बराबर कितना जी, ले लिए, ये जी सर। तो u बराबर कितना आ जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, 0 - 2, तो u बराबर कितना हो गया, -2 हो गया। कहेगा जी हो गया, तो खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है अभी, सत्यापा का जांच करना है, क्या होगा, सत्यापा का जांच करना है। ठीक है, हो गया। आप देख लीजिए, यहां लिखिएगा अर्थात 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 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, अर्थात अल्फा बराबर हो जाएगा, ये को तो u आया है, u बराबर 0 आया है, अब बीटा का मान कितना हो जाएगा -2, यही ना आ जाएगा, ये जी सर आ गया, हो गया मेरा काम। अब क्या करेंगे, अब निकाल जांच करेंगे, जांच करने के लिए क्या करते हैं, पहले समीकरण ले लेते हैं, 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो ये सर इन्हें तेरा निकाल के बताइए तो एबीसी का मान, वो और आसान है, देखिए कैंती निकलेगा। तो a बराबर कितना हो गया जी, तो एक्स स्क्वायर वाला जो रहेगा उसका गुणांक कितना हो गया, तो 4, तो 4 लिख लिए, b कितना है जो इसका मान आ गया तो 8 हो गया, जो c का मान कुछ भी नहीं दिया रहता है तो उसको हम 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 0, हो गया, समझ में आ गया। अगर कुछ भी ना दिया रहा c का मान तो वो 0 दिया रहता है, 0 होता है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है, हम लिखेंगे शून्यकों का, यही नहीं लिखिएगा, शून्यकों का गुणनफल, सॉरी योगफल आगे निकालेंगे ना, ये जी सर, योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा -b बटा ए हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिए हैं हम लोग यहाँ, तो अल्फा का मान कितना है 0 है, तो 0 डाल दिए, प्लस बीटा का मान कितना है -2 है, -2 डाल दिए। इसको ऐसे कीजिए, -2 है तो -2 डाल दिए, बराबर कितना हो गया -b बटा ए, तो b का मान कितना देखिए था 8 है, तो हाँ 8 है, तो माइनस है तो माइनस तो रखेंगे, ये वाला माइनस, ए का मान 4 है तो 4 रख लिए। आप देखिए इसको क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे घटाएंगे जो भी करेंगे, तो जोड़ते घटाते हैं तो 0 में कुछ कीजिएगा तो वही चीज आता है। अब बराबर कितना हो गया -8 बटा 4 आ गया, अब इसका कोष्ट तोड़ेंगे तो -2 आ गया, इसको अति करेंगे घटाएंगे तो -2 आ गया, ये भी तो दोनों बराबर हो गया जी, कहिएगा जी सर ये भी जांच हुआ, लेकिन अभी गुणनफल ज्ञात करना है शून्यकों का, इसलिए फिर से अब शून्यकों का क्या लिखिएगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है ना जी, कहिएगा जी सी बटा ये होता है,
सी बटा एक हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा का मान इतना दिया गया, बीटा का मान -2 दे दिया है। अब हो गया, सी का मान कितना दिया देखिए, तो 0 है, ए का मान, ए का मान कितना दिया है जी, 4 है, कहिएगा जी सर। अब 0 से कुछों में गुना कीजिएगा तो क्या होता है, 0 होता है, भागा भी दीजिएगा तो 0 हो गया, ये भी क्या हो गया, यहाँ भी लिख दीजिएगा। अतः सत्याता की जांच पूरा हुआ, क्या हुआ, पूरा हुआ। चलिए डन, ये भी छोटा था, बन गया होगा आपसे। अब क्या देखेंगे, 5 नंबर देखेंगे फटाक से, जल्दी उतारिए कि इसको भी निपटाया जाए। हो गया होगा, ठीक है, देखते हैं, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सब बन जाएगा। कितना नंबर है, रह गया 5 नंबर, इसको भी निपटा देते हैं। कितना नंबर, 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है, टी स्क्वायर माइनस कितना है, 15। ये आप कहिएगा सर अभी यही बना के दिखाइए, तो बन जाएगा। देखिए आप यहाँ पर खाली ध्यान रखिए, दिमाग खाली यहाँ पर रखिए हुआ, सारी बन जाएगी। अगर नहीं दिमाग रखिएगा, दिमाग इधर उधर करते रहिएगा, कल कहानी सुनाए थे ना, वही कहानी पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इस पर भी ध्यान दीजिए क्या करना है, ठीक है। चलिए अब कहिएगा कि सर इसको कैसे बनाए। तो देखिए यहाँ पर इसको क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। अब तो ये तो बने, कहिएगा सर कि अब इसका कैसे आप कॉमन निकालिएगा, तो कहेंगे कॉमन की जरूरत ही नहीं है बउआ। ये क्यों सर, हम कहेंगे मान लीजिए कैसे, देखिए कैसे जरूरत नहीं है, टी माइनस 15 बराबर हम 0 ले लिए, पहला ही होते, बाद में 0 लेते हैं, लेकिन यहाँ पहला ही ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इधर प्लस में तो उधर माइनस में जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, +15। अब टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, टी स्क्वायर बराबर 15 हो गया, हो गया। तो कितना होगा, टी बराबर क्या होगा, इधर अति स्क्वायर इधर जाएगा तो वर्ग हो जाएगा, भले रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो यही हो गया, रूट चढ़ा दिए। कहिएगा सर तो टी का मान निकला तो सिर्फ अल्फा का ही मान ना निकला, तो कहेंगे बुआ आपको बताया गया होगा इसमें कि अगर रूट में रहता है ना, तो रूट से पहले कथी का चिन्ह रहता है, प्लस और माइनस का चिन्ह दोनों रहता है। क्या रहता है, प्लस और माइनस दोनों चिन्ह रहता है। तो यहाँ छुपल रहता है, क्या छुपल रहता है, +-√15 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, हो गया। अब कहिएगा ना जी, तो इसलिए कहिएगा एगो टी बराबर कितना हो गया, कहिएगा जब लिखिएगा ना, तो जब टी बराबर हो गया +15, एगो टी बराबर हो गया -15 √15, कहिएगा जी सर अब तो अल्फा बीटा का मान तो निकल गया। तो आगे बढ़िए, निकल गया तो आगे बढ़ने का मतलब क्या है, अर्थात अर्थात अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, एगो तो होगा √15, बीटा बराबर -√15, कितना, -√15 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे बुआ, तो लिख लेंगे जांच, इसलिए समीकरण फिर लिखेंगे टी स्क्वायर -15। आप कहिएगा एबीसी का मान कैसे निकालिएगा सर, देखिए बुआ क्या निकालेंगे एबीसी का मान, ए बराबर तो दे दिया गया है ना, तो -1 हो जाएगा, बी बराबर नहीं दिया है, तो बी बराबर नहीं दिया है, जो नहीं दिया रहेगा उसको 0 ले लेते हैं,
c बराबर दे दिया है, तो c बराबर कितना होगा, √15 हो गया। कितना हो गया, √15। कीजिएगा जी सर, हो गया। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब क्या है, आगे देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, अब जांच करेंगे, तो लिखेंगे इसलिए शून्यकों का योगफल बराबर कथी, योगफल का योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, यही ना होता है जी, कहिएगा जी सर यही होता है। तो हम देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा का मान तो √15 है, क्या है, अब प्लस बीटा का मान, सॉरी इसको छोटा कोष्ठ में डाल देते हैं, बीटा का मान √15 माइनस √15 है। हो गया, कहिएगा जी सर। माइनस बी बटा ए का मान देखिए, तो माइनस बी बटा ए का मान कितना, माइनस में बी का मान कितना है, तो -0 बटा ए का मान कुछ भी रखिए, बात तो वही आएगा, कहिएगा यस सर। हो गया, आगे देख लेते हैं। ये हो गया, तब क्या करें, -15 सॉरी +15, आइए प्लस माइनस कितना होगा, माइनस हो गया, तो -15 बराबर कितना होगा, -0/1। कहिएगा ना सर कैसे माइनस आ गया, यहाँ तो प्लस था, बुआ उसके पहले माइनस है, आप कोष्ठ लगाए हुए हैं, मझिला कोष्ठ लगाए हुए हैं, तो मझिला कोष्ठ टूटेगा तो गुना होगा, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर -100 लिख दिए। अब दोनों को घटाएंगे, इसको ये कट जाएगा तो कितना गया, 0 हो गया, और वो भागा दीजिएगा तो 0 हो गया। ठीक है, यही ना है चीज, कहिएगा यस सर। तो चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर, इसलिए शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना था जी, सी बटा ए था, कितना था, सी बटा ए था, तो सी बटा ए था, तो क्या करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा का मान पहले ले लेते हैं, क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना था, सी बटा ए, तो सी बटा ए का, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है, +15 √15, और गुना बीटा का मान -√15, यही ना जी, कहिएगा जी सर यही है। अब सी का मान कितना है, -15 बटा ए का मान 1, तो 1 ले लिए। अब गुना कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस सॉरी √15 इंटू -√15, तो गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, ये तो -15 आइए गया, कितना आ गया, -15 आ गया। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए डबल रूट में रहता है तो एगो में से निकल जाता है, वो में से निकल गया तो कथी में निकलेगा, माइनस में निकलेगा, प्लस माइनस माइनस, सोझे कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा, इधर भी -15 आ गया, यही हो गया। तो ये क्या हो गया, सत्याता की जांच हुई, सत्याता की जांच पूरा हुआ, क्या हुआ, पूरा हुआ, यही ना लिखिएगा, सत्याता की जांच पूरा हुआ। देखिए एक बार और समझा देते हैं आपको, कहती है क्या बोला जाता है, ये वाला तो हम लोग लिखे हैं, लिखने के बाद क्या किए हैं, सबसे पहले क्या किए, उसके बराबर 0 मान लिए, 0 मानने के बराबर ये क्या हुआ, इधर से इधर कर दिए, इसका घर चेंज कर दिए, घर चेंज करने का मतलब क्या हुआ है, ये क्या हो गया, रूट में आ गया है, तो रूट में ऑलरेडी प्लस माइनस में दिया रहता है, ठीक है, दोनों में आता है ये, अगर रूट में रहेगा तो ये दिया रहेगा, आपको पढ़ाया मतलब बता देते हैं, लेकिन आगे चल कर आपको हम बहुत चीज बताएंगे, टेंशन मत लीजिए इसके बारे में, कैसे होता है क्या होता है, वो सारी चीजें बताएंगे, सिर्फ आपको ना माइंड यहाँ पर रखना है, माइंड नहीं रखिएगा नहीं समझ में आएगा कुछ। हम 3 चीज आपसे लाइफ में मांगते हैं, अगर मेरे क्लास करने आ रहा है ना, मेरे क्लास कर रहे हैं ना, तो बस 3 चीज आप दीजिए। हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि जाके घर पे पढ़िए, घर पे बैठ के पढ़िए, ये भी हम कुछ नहीं, बस यहाँ पर ना 2 आंख 2 कान 1 माइंड, ये वाला माइंड,
यहाँ पर सिर्फ रख दीजिए, बोर्ड पर सिर्फ रख दीजिए, मेरे बातों पर रख लीजिए कान। बस आपको घर पर भी नहीं पढ़ना होगा, नहीं तो आप लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, कुछ भी। हर इंसान एक दूसरे से लड़ ही रहा है, किसी न किसी चीज के लिए लड़ रहा है, कोई ना कोई वजह से लड़ रहा है, गलत फहमी के वजह से लड़ रहा है। लेकिन इंसान ने एक चीज भूल जाता है कि सबसे बड़ी लड़ाई अपने जीवन में ना अपने मन से है, अपने माइंड से है। जो इसको कंट्रोल कर लिया ना, वो ना सबसे आगे जाएगा लाइफ में। जो आदमी इसको कंट्रोल नहीं कर पाया, जो मन को कंट्रोल नहीं कर पाया ना, अगर वो कहीं गलत रास्ते पर भटक गया, कहीं गलत दिशा में चला गया ना, तो बिना खंजर, बिना खून बहाए हुए ना आपकी पूरी जीवन लीला समाप्त हो सकती है। इसलिए बोलते हैं हमेशा, कोई भी काम पर फोकस कीजिए और उसमें आगे बढ़ते चले जाइए। अपने मन का ही कीजिए, लेकिन गलत चीज को लेकर अपने मन में मत लाइए, गलत थिंकिंग मत लाइए अपने मन में। हाँ, लेकिन ये चीज है, जिस चीज से आपको खुशी मिलती है, मन बोलता है कि इस चीज से मुझे खुशी मिलती है, कीजिए, वो जरूर कीजिए, लेकिन वो चीज ये देखिएगा कि वो चीज गलत ना हो, वो चीज हमारे लिए कभी गलत ना हो, मेरे मेरे लिए चाहे अगला इंसान के लिए गलत ना हो, वो चीज मेरे वजह से उसको तकलीफ ना पहुंचे, मेरे मन की वजह से। इसीलिए मन पर हमेशा कंट्रोल रखिए, जो भी सोचिए पॉजिटिव सोचिए और आगे बढ़ते रहिए, समझे ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला भी हम लोग समाप्त कर लिए। अब इसमें का मात्र में एक बच गया है, जो हम लोग ये भी फिनिश करते हैं। अब लास्ट वाला कौन सी था, देख लेते कौन सा क्वेश्चन था लास्ट वाला। लास्ट वाला क्वेश्चन था, ये वाला था, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, यही ना था। इसको भी देख लेते हैं, इसको फटाक सा देखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12x स्क्वायर आ गया। इसको दो भागों में तोड़िए, कैसे आएगा, तोड़िएगा तो दो भागों में तोड़िएगा तो 2 छक 12। नहीं सर, इससे भी नहीं होगा, क्योंकि बीच वाला में लाना है, 1x लाना है। क्या करेंगे, 2 छक 12 नहीं तोड़ते हैं। चलिए इसको 12 को एक बार कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो 12 को करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए तो 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, चाहे 3 चौका 12, 3x और 4x को गुना करेंगे, आ जाएगा। अब इसको ऐसे व्यवस्थित करेंगे कि जोड़ घटाव में कि ये वाला आ जाए। तो क्या करेंगे, तो माइनस है तो -4x में से 3x घटा लेंगे, +3x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, -x आ जाएगा। तो हमको इससे लेना देना है, इससे लेना देना है, इससे लेना देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको देख लेंगे, लिखेंगे, सॉरी ये चल, अब यहां करेंगे कितना, 3x² माइनस एक्स माइनस कितना हो गया, 4 हो गया। ये नहीं चल रहा है, ब्लैक से बना लिया जाए। चलिए कितना हो गया, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 हो गया। अब इसको किए हैं तो कितना किए हैं, देखे होंगे उलन, x बराबर x² माइनस कितना लिए थे, 4x +3x -4, यही ना आएगा जी। जी सर यही आएगा, तो कर लेते हैं। अब आया तो ये क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन ले लेते हैं, दोनों में कथी x है तो x कॉमन ले लेते हैं, यही ना जी। इसके अलावा कुछ है तो नहीं, तो 3x माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 लिख लिए, प्लस यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, तो दोनों में कथी कॉमन आ रहा है, एक ही कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी 3x माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो गया। ये जी सर हो गया। अब देखिए, अब इस दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 3x -4, दूसरा का तो x +1 हो जाएगा, आ गया। अब कहेगा जी सर, अब ये आगे करेंगे, कहते जब 3x -4 बराबर 0 ले लेते हैं, तो 3 बराबर कितना हो गया जी,
3x बराबर कितना हो जाएगा 0 माइनस प्लस 4, तो कितना हो गया 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 आ गया, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 4/3। दूसरा हम देख लेंगे, x प्लस 1 आया है बराबर 0 लिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 माइनस 1 आ जाएगा, तो x बराबर मेरा कितना आ गया 1 आ गया। एगो x का मान ये आ गया, एगो x का मान ये हो गया। पहला x का मान अल्फा हो जाएगा, दूसरा x का मान क्या हो जाएगा मेरा बीटा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अर्थात यही ना लिखेंगे, अर्थात अल्फा बराबर कितना लिख लेंगे 4/3, अब बीटा बराबर 1 आ गया, तो 1 लिख लेते हैं। चलिए हो गया, कहिएगा जी सर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए क्या करेंगे, हम समीकरण फिर से लिखेंगे। तो समीकरण कौन सा है 3x² माइनस x, अब फिर कहते हैं -4 आ गया। अब क्या कीजिएगा a का मान निकाल लीजिएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, b का मान क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, और c का मान क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। 3 गो 4 गो जो भी क्वेश्चन बनाए हैं सेम प्रोसेस से बनाए, इसलिए ये जल्दी थोड़ा ले जा रहे हैं। ठीक है, तब लिखेंगे इसलिए शून्यकों का क्या, शून्यकों का योगफल बराबर कथी, योगफल बराबर, योगफल कितना होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। तो अल्फा का मान कितना दिया है देखिए, तो अल्फा का मान 4/3 प्लस बीटा का मान 1 दे दिया है। अब देखिए यहाँ -b का मान कितना दिया है, तो -1 दिया है, तो -1/a का मान कितना दिया 3 दिया, तो 3 लिख लिए। अब इसका बाटा पा के जोड़ करिए, तो बाटा पा के जोड़ कीजिएगा, कहीं तक गड़बड़ हो रहा है। 2 मिनट दीजिएगा, थोड़ा चेक कर लिया जाए। यहाँ सॉरी हाँ देखिए, यहाँ अल्फा इंटू बीटा, बीटा माइनस में नहीं होगा जी, यहाँ क्या होगा बीटा माइनस में होना चाहिए, यहाँ बीटा क्या हो गया माइनस में है, यहाँ बीटा क्या हो गया माइनस में हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। बीटा माइनस में आ गया, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ माइनस होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा -1 यहाँ भी होगा। ठीक है, तो कितना होगा 4/3 अब -1 हो गया, बराबर कितना हो गया, दोनों का गुना कीजिएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 हो गया। अब इसको कीजिएगा तो 4 - 3/3 आ गया। यहाँ देखिए 1/3, तो यह भी घटेगा, तो कितना आ गया 1/3 बराबर कितना हो गया 1/3। ये सही है, देख लिए हैं। एक चीज गड़बड़ाने से ना पूरा अति मैथ खराब हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा ध्यान दीजिए इस चीज। अब लिखेंगे शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कैसे होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यही ना होगा जी, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान तो दे दिया है, कितना 4/3 आ गया है, कितना 4/3। अब बीटा के मान दे दिया है -1, यहाँ लिखेंगे बीटा का मान मझला कोष्ठ में -1। ठीक है, अब बराबर कितना सी का मान देखिए, तो -4 दिया है, तो सी का मान -4 लिखेंगे। ए का मान कितना दे दिया 3 दे दिया, तो 3 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब गुना कर लेंगे दोनों को, तो गुना करेंगे तो ये टूटेगा, तो -4 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बटा -4/3 हो जाएगा। यही आपका ये आंसर है, प्लस प्रूव हुआ। लिखेंगे अतः सत्याता की जांच हुई, क्या सत्याता की जांच हुआ, जांच हुआ। चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हो गया होगा, इसको साफ करते हैं। चलिए अब हम इसका 2 नंबर क्वेश्चन देख, चलिए हम लोग ना 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। अब हम बताए थे द्विघात बहुपद बनाने का नियम, आप लोगों को तो याद होगा। जो जो बोर्ड पर दिया गया ना क्वेश्चन, इसी का द्विघात बहुपद निकालना है। दो दे दिया, दो संख्या आपको दे दिया है, इसी में से द्विघात बहुपद निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। पहले हम एक नंबर को ले लेते हैं, बाकी को साफ करते हैं। आप एक चीज ध्यान में रखिए, एक चीज आपको हम बोर्ड पर क्या करते हैं लिख देते हैं, वो ध्यान रखिएगा। क्या लिखते हैं, यहां देखिए लास्ट में लिखते हैं, लिखेंगे। आपको बताए थे, शायद आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो देख लीजिए। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बनाने का नियम, क्या है, द्विघात बहुपद बनाने का नियम। आपको याद है द्विघात बहुपद बनाने का नियम क्या था, लिखवाए थे आपको। द्विघात बहुपद बनाने का नियम बहुत अच्छा आपको लिखवाए थे, याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो इसको याद कर लीजिएगा। पहला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा था, यही ना था जी, अल्फा इंटू बीटा। इसको माइंड में रख लीजिए ताकि हमेशा काम आएगा, दे देगा। इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, एग्जाम में आपको इसमें से क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन देता है, सेट करता है एग्जाम। चलिए इसको देख लेते हैं सोल्यूशन। अब दो संख्या दिया है, हम कैसे पता करेंगे कि सर द्विघात बहुपद कैसे बनेगा, यहाँ तो अल्फा बीटा का मान देवे नहीं किया। तो बुआ हमको यही चीज है ना, अल्फा बीटा का मान दिया है। क्या है, अल्फा बीटा का मान इसी चीज पर दे दिए, लिखेंगे दिया गया है, कथिए दिया गया है। क्या लिखेंगे, दिया गया है। तो दिया गया क्या है, तो दिया गया है शून्यकों का योगफल। यहाँ दे ना रहा है योग तथा योग गुणनफल, तो हम वही चीज लिख रहे हैं। योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया गया है, देखिए तो ये वाला दे दिया गया है ना, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा कितना होगा, पहिलका जन होगा जो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कौन हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, चूंकि अतः तथा क्या लिखिएगा, तथा तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे देगा, देखिए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दे देगा। अल्फा प्लस बीटा का मान ये वाला हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा दूसरा का। तो योगफल बराबर कितना होगा, 1/4। अब गुणनफल बराबर क्या हो गया, -1। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर क्या, तो लिख देंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा जी, यही फॉर्मूला लिखना है, कितना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना। अच्छा इसको गुणा के रूप में लिख लेते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो कहिएगा सर वो में तो देवे नहीं किया है फॉर्मूला, वही चीज होता है, सेम होता है। तो एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 1/4 है, तो 1/4 लिख लिए, एक्स लिख लिए, यही ना, प्लस अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान डाल देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, -1 आ गया, तो -1 डाल देते हैं। इसको सोझे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर 1/4 एक्स पोस्ट हटाइए, अब कितना होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस इतना होगा। यहां तक भी ले आकर छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, तो इसके बराबर क्या होता है, 0 मान लीजिएगा, तो लिखेगा, इसलिए एक्स कितना, यहां तक भी आपका सही है, ये नहीं क्या, लेकिन हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में।
अतः लिखिएगा अतः एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 बराबर 0 मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये 4 है बटा में, तो बटा पर जोड़ ना कर देंगे इसका, तो बटा पर जोड़ करेंगे, 4 से इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो गया माइनस, अब देख लेते हैं, नहीं तो आप कहिएगा सर नहीं आप गलत बता रहे हैं, इसके नीचे 1 होता है, इसके नीचे भी 1 हो गया। अब तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका 4 आ जाएगा। आप लेके देख लीजिएगा एक बार कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका 4 आ जाता है, 4 आ गया। अब 1 से 4 में भाग दीजिए तो कितना मरतबे में कटेगा, 4 मरतबे में, तो इसमें 4 से गुना हो गया तो 4x स्क्वायर हो गया। अब माइनस है तो माइनस दे दी, 4 से 4 में भागा दीजिएगा 1 मरतबे में, यहाँ x हो जाएगा, कहीं कि x है तो x उतर जाएगा, x में गुना करेंगे। अब एक इसमें गुना करेंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया, बराबर 0 आ गया। अब यहाँ इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये भी हो सकता है, देख लीजिए दोनों हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि एक एक हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कितना लिखिएगा, 4x स्क्वायर माइनस कितना होगा, x माइनस 4, 4 गुण इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में होगा, तो 0 इंटू 4 बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो 4x माइनस x माइनस 4 बराबर 0, ये भी आपका ये भी हो जाएगा। समझ में आया, आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में, आप करते हैं, जल्दी उतारिए कि आगे बढ़ते हैं। हो गया, इसको साफ करते हैं। खाली देखिए हम क्या क्या चेंज करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, देखिए हम क्या क्या चेंज करेंगे, इसमें है जो क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन कितना है, 2 नंबर देखिए तो कितना है, रूट 2 1/3, 2 नंबर का है, 2 नंबर का है √2, वही ना है, सॉरी ये नहीं है जी, हाँ यही है, √2 1/3। अब देखिए हम क्या क्या चेंज करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, पहिलका वाला हो जाएगा, योगफल कौन हो जाएगा, पहिलका वाला होगा। तो पहिलका वाला कौन था देखिए, तो पहिलका वाला जो जो हम चेंज कर रहे हैं, ये ब्लैक पेन से लिख देते हैं, तो पहिलका वाला √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। दूसरका वाला कितना हो जाएगा, 1/3, गुणनफल क्या हो जाएगा, 1/3, तो 1/3 यहाँ पर डाल दिए। अब देखिए अब यहाँ से हमको मिटकाना पड़ेगा ताकि हम आपको समझ में आए, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, सेम टू सेम फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला में नो कंजूसी, लिखना पड़ेगा। तो हम क्या क्या चेंज किए, तो यहाँ लिखेंगे x, यहाँ कितना अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान √2 दे दिया, तो √2 लिख लिए, कितना x लिख लिए, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/√3 दे दिए, कितना है 1/√3 लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, फिर बटा के जोड़ करेंगे, इसको पहले सजा लेते हैं तब अच्छा लगता है, सजाने के बाद ना अच्छा लगने लगता है, सजा लेते हैं। एक्स स्क्वायर, इसको √2 तोड़ेंगे तो कितना, क्या कहते हैं, कोष्ट तोड़ेंगे तो √2 हो गया, 2x प्लस 1/√3 हो गया। अब लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0 ले लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, बटा पर जोड़ करेंगे तो फिर हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा जी, तो एलसीएम 3 आ जाएगा, तो इसके नीचे 1 छुपा है ना, तो 1 इसके नीचे छुपा है, इसके नीचे भी 1 छुपा है। अब 1 से भागा देंगे 3 मरतबे में, तो 3 मरतबे में कटेगा, तो 3 से गुना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया। अब माइनस, यहाँ माइनस है तो ये वाला माइनस लिख लिए। अब 3 मरतबे में कटेगा तो √2 एक्स हो गया। अब 3 से 3 में भागा दीजिएगा तो 1 मरतबे में कट गया, 0। बटा पर जोड़ आता होगा, ऐसा बात नहीं है, नहीं आता होगा, सबसे बड़ा बेवकूफ है आप, सीखिए, बटा पर जोड़ थोड़ी ना सिखाया जाएगा आपको। चलिए, तो 3x क्या हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2 हो जाएगा, x होगा तो x लिख लिया, प्लस 1 बराबर 0, ये वाला 3 भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 3 बराबर कितना हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। आप यहाँ तक भी छोड़ दीजिएगा ना तो वो भी आंसर आ जाएगा, आपको गलत नहीं देगा, वो भी एग्जामिनर आपको नंबर देगा, यहाँ तक लाइएगा तो और बेस्ट है। ठीक है, ये भी समाप्त हुआ। अब चलिए 3 नंबर देख लेते हैं, आगे जल्दी उतारिए इसको, 3 नंबर देख लेते हैं।
देखिए कहाँ कहाँ चेंज कर रहे हैं, खाली जहां जहां चेंज कर रहे हैं वहां वहां आपको साफ कर देते हैं। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में दे दिया है, कौन कौन दे दिया है। 3 नंबर में दिया है 0√5 दे दिया है। ये तो और आसान हो गया, देख लीजिए कैसे। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया है, 0 दे दिया है। अल्फा इंटू बीटा का मान √3 दे दिया है, √5 दे दिया है, तो √5 लिख दिए। अब देखिए, अब फॉर्मूला तो सेम रहेगा, वही सेम रहेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, 0 हो गया, तो 0 डाल दिए, एक्स डाल दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 हो गया, तो √5 डाल दिए। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 0 का गुना कीजिएगा कुछों में तो माइनस 0 आ जाएगा, प्लस √5 आ गया, तो √5 लिख दिए। अब क्या करेंगे, 0 से कुछो कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला, तो एक्स प्लस √5, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, यही द्विघात बहुपद हो गया आपका। चलिए, ये तो और आसान बन गया है, इसमें तो टाइम ही नहीं लगा। ऐसे ऐसे सवाल दे दिया तो 2 मिनट में आप फिनिश करके चल दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये भी फिनिश हुआ। आगे देख लेते कितना है। अब देखिए 1 1 दे दिया, कितना दे दिया है, 1 1। कितना है, अब देख लीजिए। इसके बाद हम खाली चेंज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। 4 नंबर में ये है 1 1 दे दिया है, 1 1 दे दिया है, यही ना दिया है। तो देखिए क्या क्या चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, ये मिटा लेते हैं, बाकी सेम चीज रहेगा। अल्फा प्लस बीटा का मान पहिल का हो जाएगा एक, अल्फा इंटू बीटा का मान दूसरा का हो जाएगा, ये भी एक दिया है, तो दोनों का फॉर्मूला वही होगा, एक्स स्क्वायर। आई अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है 1, गुना कीजिएगा तो एक्स आ जाएगा, ये भी 1 में आ जाएगा, आपका हो गया। यही आपका द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है। यही आंसर आ गया, ये भी समाप्त हुआ। अब आगे चल लेते हैं, हो गया। चलिए इसको उतारिए, फटाक से आगे बढ़ते हैं, जहां तक अंदाज है कि हो गया होगा। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो दे दिया है -1/4, ये दे दिया है 1/4। सोल्यूशन करना है, देखिए कहाँ कहाँ चेंज कर रहे हैं। ये 5 नंबर है, अब यहाँ चेंज करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, पहिल का हो जाएगा, तो कितना पहिल का दे दिया -1/4। अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया, तो 1/4। चलिए इसको मिटका लेते हैं। इसको मिटकाने का मतलब हो गया फिर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया, -1/4, एक्स हो गया। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 हो गया। अब कहिएगा सर फिर वही चीज आ गया कि जोड़ घटाव वाला चीज आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, आ गया तो करिए, प्लस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/4 एक्स हो गया। अब प्लस कितना हो गया, 1/4 हो गया। अब क्या कीजिएगा, फिर बाटा पके जोड़ लीजिएगा, इसका एलसीएम निकालिएगा तो 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब एलसीएम 4 आ गया तो इससे भाग दीजिएगा तो 4 मरतबे में कटेगा, 1 से भाग दीजिएगा 4 में तो 4 मरतबे में, तो कितना हो गया, 4 एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया 4 से भागा दीजिएगा तो 1 मरतबे में कटेगा, तो एक्स हो गया। अब प्लस 4 से भागा दीजिएगा तो 1 आ गया, यही ना आया। तो लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा अतः, क्या लिखिएगा, अतः 4x² प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0/4 है। अब ये 4 उधर भेज दीजिए, तो x बराबर कितना हो गया, x² प्लस एक्स प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 0 इंटू 4, 4 हो गया। तो गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 0 हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। हो गया यहाँ भी हो गया, आंसर आ गया, यही आंसर आ गया। अच्छा है, ये आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा जो भी है, लेकिन दोनों दोनों प्रोसेस में कोई अति दिक्कत नहीं होगा, आपको नंबर मिलेगा। चलिए लास्ट देख लेते हैं, ये भी हो गया होगा। लास्ट में कौन सी है, 4 और कितना दे दिया, 6 नंबर देख लीजिए, 4 दे दिया है और 1 दे दिया, कितना दे दिया है,
4 और 1 दे दिया है। 4 1 देने का मतलब कहती है, देखिए ये तो और आसान बन गया। सोझे मान धरेंगे, खटाक दिखा निकले, ये 4 है वो 1 है। अब देखिए कहाँ-कहाँ चेंज कर रहे हैं। ये वाला दे दे रहा है ना, एक चीज ध्यान अधिक नोटिस कर रहे हैं कि ये वाला खाली दे दे रहा है, बट्टा वाला नहीं दे रहा है, तो बहुत आसान हो जा रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, 4 दे दिया, तो 4 दे दिया एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया 1। ये तो एक लाइन में बन गया। चलिए आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये नहीं कि कुछ भी छोड़कर पढ़ाए हैं आगे बढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं किए हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, एक टीचर होकर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ना इसको सिर्फ प्रैक्टिस करके एक बार आ जाइएगा, ये आपसे सब फिनिश होगा। चलिए हम कल के क्लास में देखेंगे, अगला क्लास कल